परेशान हो, अब तक कुछ नहीं पढ़ा, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ और एग्जाम आ चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, और चले भी क्यों ना, क्योंकि पेपर हमारे एग्जाम आ चुके हैं और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमको जितना भी टाइम मिला हमने सब वेस्ट कर दिया, चाहे वो रील्स को स्क्रॉल करने में हो, चाहे रील्स को बनाने में हो। तो यही सारी चीज आपके करने में पूरा टाइम निकल गया और पढ़ाई का तो टाइम मिला ही नहीं, है ना। अब क्या करें, हम एंड टाइम पे एग्जाम आ चुके हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में लाया हूं, और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अब भी हमारे पास जितना भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, इन्हीं सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना टाइम वैसे ही नहीं है और वीडियो लंबी हो जाएगी तो और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा, अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। सबसे पहले आपके मन में चल रहा होगा कि मैं एक दिन ले लूं, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। अब एक दिन ले लूं, है ना, मान लेते हैं संडे ले लेता हूं, और उसी में संडे को सुबह बैठ जाता हूं और एंड तक, रात तक पूरी पढ़ाई, सारे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। यही चल रहा है ना, बिल्कुल सही। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक गलत चीज है ना। सबसे पहले आप अपना गोल क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि आप एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर बैठे और पूरा कंप्लीट कर दें। इससे अच्छा है कि आपके मन में अभी डाउट, यार कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करूं, अभी तो ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है। सबसे पहले आप अपना गोल क्लियर करो। ये सबसे पहले पता लगाओ मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है। मान लेते हैं आपका सबसे पहले साइंस का एग्जाम है या फिर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, क्योंकि सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होने वाला इतने कम समय में। तो इससे अच्छा है आप मेन टॉपिक को पढ़ लीजिए, है ना। मेन टॉपिक में आपको सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करना है कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है, और फिर उसी टॉपिक को लेकर बैठना है और वहां से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना गोल क्लियर करना है। उसके बाद करना है आपको एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है उसको एलिमिनेट कर देना है। जैसे कि आपका फोन्स वगैरह, इन सबको थोड़े से समय के लिए दूर कर दीजिए पढ़ाई के लिए। क्योंकि क्या करेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे, किसी का मैसेज आ गया है ना, किसी ने कुछ रील सेंड कर दी, फिर देखने बैठ जाएंगे और फिर ऐसे ही चले जाएगा आपका आधा घंटा, है ना। इससे अच्छा है आप सारे सोशल मीडिया को अपने थोड़ी देर ब्रेक ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को थोड़ी देर टाइम दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपका फोकस अच्छे से होगा, है ना, और आपकी स्टडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगी। इसलिए आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको सबको एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक अप यूर स्टडी सेशंस, यानी कि अब आपके मन में होगा मैं तो सुबह से लेकर रात तक बैठ जाऊंगा और पढ़ता ही रहूंगा, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या होगा, आपके जो सुबह से लेकर आप रात तक बैठे हैं, सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई आपके दिमाग में जाएगी, बाकी तो हवा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आपको ब्रेक ले लेकर पढ़ना है ना। सबसे पहले मान लेते हैं आधे घंटे आपको पॉलिटिकल साइंस लेनी है, उसको पढ़ना है, यानी कि आधे घंटे या 1 घंटा ले लीजिए आप। 1 घंटे आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेनी है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना है ना, और उसी चीज को रिकॉल करना है थोड़ा। उसके बाद ब्रेक लेकर आपको दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना है। मान लेते हैं होम साइंस उठा ली या फिर फिजिकल एजुकेशन उठा ली, कुछ भी उठा ली, फिर उसको पढ़ना है ना। फिर थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना है, फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करनी है दूसरे सब्जेक्ट की। इस तरीके से हमारी पढ़ाई होने वाली है, क्योंकि एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इतना ज्यादा नहीं जाता है ना। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्टडी सेशन को ब्रेक कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे फोकस ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि पूरे सिलेबस को लेकर हम पूरा सिलेबस करने बैठे। इससे अच्छा हमें पता है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं चीज को डिस्कस करना है। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम अलग से वीडियो बनाएं तो वो भी बन जाएगी, है ना। सबसे पहले क्या कर दें, हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना है, क्योंकि पूरा सिलेबस अब होने भी नहीं वाला और अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी अगर हम पूरा सिलेबस को करने बैठेंगे। इससे अच्छा है इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएं और उसको करने बैठे। उससे क्या होगा, आपका भी समय बचेगा और आपको बहुत सारी चीज अच्छे से आ भी जाएगी। उसके बाद देखेंगे हम रिवाइज रेगुलरली, क्योंकि इस समय में, है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इस समय में हम क्या कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे क्या हो रहा होगा, हम आगे की तो पढ़ रहे हैं, चीजें पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे की सारी भूलते जा रहे होंगे। इससे अच्छा अगर हम भूले ना तो फिर क्या करें, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आज आपने जो भी चीज पढ़ी उसके 3 या 4 दिन बाद उसको दोबारा से रिकॉल करो, रिवाइज कर लो, जिससे आप उसको एंड टाइम तक बिल्कुल भूलोगे नहीं और आपके पेपर में भी अच्छे से वो चीज आ जाएगी और आपको याद भी रहेगी। वरना क्या होता है, आज पढ़ी और 10 दिन बाद भूल जाते हैं हम बिल्कुल। इससे अच्छा है अगर हम रिवाइज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको एंड तक वो सारी चीजें याद रहेगी। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा, डोंट वेस्ट योर टाइम। इतना टाइम हमने वेस्ट कर दिया है, अभी भी जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है अगर आप इसको भी वेस्ट कर देंगे फिर तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट होने वाला है। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है।
तो ये थी हमारे कुछ पॉइंट। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हैं तो 110% आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको पॉइंट को फॉलो करो और अच्छे से अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।